सूत्रधार में सुनते हैं जनमेजय के नाग यज्ञ की कथा। भाग पहला। जनमेजय और सोमश्रवा। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई अनोखी गाथा। लेकिन पांडवों के बाद कुरुवंश का क्या हुआ? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति बहुत लोगों की रुचि होगी। अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु था और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ। परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। शमीक ऋषि के साथ हुए वृत्तांत के कारण उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को शाप दे दिया, जिसके पश्चात तक्षक के दंश से परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस कथा के विषय में जब जनमेजय को भान हुआ तो उन्होंने नाग यज्ञ करने का मन बनाया, जिसमें सभी नागों की आहुति दी जानी थी। नागों की यह दशा उन्हीं की माता के शाप के कारण होने वाली थी। हम महाभारत की जिस कथा को जानते हैं, ये कथा वैशंपायन ऋषि ने जनमेजय के नाग यज्ञ के दौरान ही सभी उपस्थित लोगों को सुनाई थी। लेकिन इस कथा का प्रारंभ कैसे हुआ और इस कथा का क्या निष्कर्ष निकला, ये जानने के लिए इस कथा के पन्नों को बारीकी से पलटना होगा। परीक्षित के 4 पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन कुरुक्षेत्र में दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। एक दिन वहां देवताओं की कुतिया सरमा का पुत्र सारमेय आया। जब जनमेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा तो वो रोता हुआ अपनी मां के पास गया। जब उसकी मां ने उसके रोने का कारण पूछा तब उसने सारी बात बताई। इस पर सरमा ने कहा, बेटा, अवश्य ही तूने उनको कोई हानि पहुंचाई होगी, इसलिए ही उन्होंने तुझे मारा। सारमेय ने उत्तर दिया, नहीं मां, मैंने उन्हें किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाई। अपने पुत्र की पीड़ा सुनकर सरमा उस यज्ञ सत्र में आई, जहां जनमेजय अपने भाइयों के साथ अनुष्ठान कर रहे थे। सरमा ने जनमेजय से उसके पुत्र को मारने का कारण पूछा, लेकिन किसी ने भी सरमा को कोई उत्तर नहीं दिया। इसी कारण सरमा ने उन्हें शाप देते हुए कहा, मेरे निरपराध पुत्रों को मारने के कारण तुम पर अकस्मात ही ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी कोई संभावना भी ना हो। यह सुनकर जनमेजय बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस शाप को शांत करने के लिए अपने पुरोहित की खोज प्रारंभ कर दी। एक दिन शिकार के दौरान वन में जनमेजय को श्रुतश्रवा ऋषि का आश्रम दिखा। श्रुतश्रवा ऋषि का पुत्र सोमश्रवा सदा तपस्या में लीन रहता था। अतः जनमेजय ने सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाने हेतु श्रुतश्रवा से निवेदन किया, जिसके उत्तर में श्रुतश्रवा ने कहा, हे राजन, सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से जन्मा है और ये भगवान शंकर के शाप के अलावा समस्त शापों का निवारण करने में समर्थ है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण इससे किसी वस्तु की मांग करता है तो ये उसे वो वस्तु अवश्य देगा। इस व्यवहार को ध्यान में रखकर आप इसे अपना पुरोहित बना सकते हैं। श्रुतश्रवा ऋषि की आज्ञा मानते हुए जनमेजय सोमश्रवा को अपने साथ ले गए। इन्हीं सोमश्रवा को जनमेजय ने अपना पुरोहित नियुक्त किया और सरमा के शाप से बचने तथा नाग यज्ञ के अनुष्ठान की युक्ति निकाली। जनमेजय भ्रातृ संग मूक हिंसा किए, सरमा शाप असंभव की पार्टी बना। सोमश्रवा बन पुरोहित चले तो गए, शर्त मानी गई, यज्ञ माटी बना। परंतु जनमेजय को अपने पिता के मृत्यु का सत्य कैसे ज्ञात हुआ? उत्तंक ऋषि और तक्षक के मध्य क्या आपसी द्वेष था? परीक्षित को तक्षक के दंश का यह शाप क्यों मिला? ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए
जन्मेजय का नाग यज्ञ श्रृंखला के शेष एपिसोड की प्रतीक्षा कीजिए और इस श्रृंखला से ज्ञान अर्जित करते हुए इसका आनंद लीजिए। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे वो मानव हो या कोई जानवर, संसार में उपस्थित किसी भी जीवित प्राणी को बिना किसी प्रयोजन के कष्ट देने से उसका दुष्परिणाम हमें वहन करना होता है। ठीक यही जन्मेजय के भाइयों के साथ हुआ। सरमा के पुत्र सारमेय के साथ की गई हिंसा के दुष्परिणाम के कारण ही सरमा ने जन्मेजय के भाइयों को शाप दिया और उसी शाप का वहन करते हुए जन्मेजय को सोमश्रवा को पुरोहित बनाना पड़ा और अंत में इसी कारण नाग यज्ञ में व्यवधान आया। तय नियति है तो होनी होगी वही, बंध गए इसमें तो शेष परिणाम है।